सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर एस डी शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो क्लास हमने उन विद्यार्थियों के लिए बनाई है जो इस साल विश्वविद्यालय कॉलेज एज में एडमिशन ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर क्लास है, यूजी फर्स्ट ईयर या पीजी प्रीवियस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस क्लास को हमने आज यहाँ पर स्टार्ट किया है। और ज़्यादातर विद्यार्थी कई दिनों से ये पूछ रहे थे कि सर ये जो सेमेस्टर की जो बातें चल रही हैं, ये सेमेस्टर वस्तुतः होता क्या है, इसका क्या सिस्टम है, इससे क्या क्या चेंजेज होंगे। एक विद्यार्थी बीए सेकेंड ईयर का मेरे पास आता है और वो कहता है कि सर हमारे लिए भी सेमेस्टर होगा क्या हमें भी साल में 2 बार एग्जाम देनी पड़ेंगी क्या। तो कहने का मतलब कॉलेज के विद्यार्थियों की जिज्ञासा के लिए इस क्लास को यहाँ पर हमने बनाया है। और ऐसे विद्यार्थी जो या आपके यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं या फिर पीजी जो प्रीवियस एग्जामिनेशन होती है पीजी में, किसी भी चाहे साइंस का स्टूडेंट है, चाहे आपके आर्ट्स का स्टूडेंट है, चाहे एमकॉम का स्टूडेंट है, तो प्रीवियस के विद्यार्थी और यूजी में बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। देखिए अभी नई जो शिक्षा नीति है, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक प्रावधान किया गया कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के लिए कहा गया। और यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को एक लेटर जारी किया और उसमें कहा गया कि आप अपने वहां पर एग्जामिनेशन में वार्षिक जो सिस्टम है उसकी जगह सेमेस्टर सिस्टम से एग्जाम कराइए। ऐसा नहीं है सेमेस्टर सिस्टम पहली बार है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बहुत सारी जो एग्जामिनेशन हैं उनमें पहले से भी ये आपके चला आ रहा है सेमेस्टर सिस्टम। जैसे यदि हम टेक्निकल स्ट्रीम में बात करें तो बीटेक या इंजीनियरिंग जो परीक्षाएं होती हैं आज भी सेमेस्टर सिस्टम से होती हैं। लेकिन सामान्य जो कॉलेज हैं, सामान्य कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम की जो बात है वो नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और वो विद्यार्थी काफी बड़ी तादाद में विद्यार्थी हैं जो इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहला है यहाँ पर सेमेस्टर क्या है। देखिए मैं आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में सेमेस्टर प्रणाली, जो एग्जामिनेशन पद्धति है, एक तो वार्षिक एग्जामिनेशन पद्धति होती है और एक आपके अभी जो बात चल रही है वो सेमेस्टर प्रणाली की बात चल रही है। सेमेस्टर प्रणाली क्या होगा, जैसे कोई स्टूडेंट यूजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है जिसने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है इस बार या एमए प्रीवियस में एडमिशन लिया है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी लगभग ये घोषणा कर चुके हैं कि वहां पर आगे से एग्जामिनेशन लगभग सभी स्टूडेंटों का एग्जामिनेशन सेमेस्टर सिस्टम से होगा। देखिए कई यूनिवर्सिटी अपने वहां पर आज भी पीजी कक्षाओं में जो डिपार्टमेंट है वहां पर सेमेस्टर लागू कर चुके हैं कई साल पहले, लेकिन सामान्य कॉलेजों के लिए नया है। तो यूजी फर्स्ट ईयर में 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यूजी में कोई बीए का स्टूडेंट हो सकता है, कोई आपके बीएससी का स्टूडेंट हो सकता है, बीकॉम का स्टूडेंट है। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर में 6 महीने के अंतराल पर उसको 2 बार एग्जामिनेशन देनी पड़ेंगी। अभी तक क्या होता था कि जैसे अभी जुलाई अगस्त में एडमिशन हो गए, उसके बाद कक्षाएं होती थी और मार्च अप्रैल में मई तक आपके एग्जामिनेशन चलती थी, साल में 1 बार। इसी प्रकार से आगे सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट होगा वो भी 6 माह से एग्जामिनेशन देगा और यहां पर भी आपके 6 माह से एग्जामिनेशन होंगे। तीनों सालों में उसको कुल सेमेस्टर पढ़ेगा वो 3 साल में कुल सेमेस्टर दो आपके यहां पर, 2 यहां और 2 यहां, तो 3 साल में 6 सेमेस्टरों में ग्रेजुएशन होगी। अभी तक वो 3 साल में 3 बार एग्जाम देता था, लेकिन यहां पर 6 बार एग्जामिनेशन देगा। एक चीज। अब देखिए दूसरी,
आगे पीजी में क्या होगा, पीजी कक्षाएं, पीजी कक्षाओं में आपके एमए हो सकती है, एमएससी हो सकती है, एमकॉम हो सकती है। तो उसमें प्रीवियस और फाइनल, अभी तक 2 क्लासें थी, 2 क्लासें साल में। यहां पर 6-6 महीने से 2 बार एग्जाम देगा और यहां पर भी 6-6 महीने से 2 बार एग्जाम देगा। कुल सेमेस्टर हुए उसके 4। कुल 4 सेमेस्टर। तो एक तो ये समझ में आ गया होगा कि सेमेस्टर क्या है। सामान्य भाषा में सेमेस्टर सिस्टम वस्तुतः परीक्षा प्रणाली है, जो अभी हाल ही में ज्यादातर यूनिवर्सिटियों ने यह घोषणा की है कि हमारे यहां पर चाहे यूजी का स्टूडेंट है चाहे पीजी का स्टूडेंट है, उसको सेमेस्टर से एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। अब देखिए बात ही आती है, दूसरी चीज है सेमेस्टर और वार्षिक प्रणाली में अंतर क्या है। देखिए आगे अगला पॉइंट है सेमेस्टर, सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा प्रणाली। ये नई है, ये नवीन है और ये आपकी पुरानी प्रणाली है। इन दोनों के जब अंतर की हम बात करते हैं तो परीक्षाएं जो होती हैं, यहां पर क्या होगा, साल में 2 बार आयोजन होगा। जो एग्जामिनेशन है सेमेस्टर में साल में 2 बार एग्जामिनेशन होंगी और पुराने में क्या होता है, वर्ष में केवल 1 बार परीक्षाएं होती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एक जो नई सिस्टम है इसमें विद्यार्थी 6-6 महीने से 2 बार एग्जामिनेशन देनी होंगी और पुराने में क्या होता है, वो 1 बार मार्च अप्रैल में 1 बार ही एग्जाम देता है। दूसरा क्या है कि यहां पर क्या होता था, यहां पर क्या है नवीन में 50% तथा 50%, 2 भागों में पाठ्यक्रम को बांटेंगे, 1 साल वाले पाठ्यक्रम को, कि आधा पाठ्यक्रम आप 6 महीने में पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में और फिर आधा पढ़ोगे आप सेकंड सेमेस्टर में। जबकि यहां पर क्या होता था 100% एक साथ पढ़ना होता था। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा कि 100% एक विद्यार्थी पूरे साल में 100% पाठ्यक्रम पढ़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा भारी भरकम होता था और ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाता था, अर्थात शिक्षा की गुणवत्ता कम आती थी, विद्यार्थी औपचारिकताएं ज्यादा करते थे। लेकिन यहां पर पूरे साल में जब 2 बार पेपर देगा तो आधा सिलेबस आपके 6 महीने में पढ़ना है और आधा सिलेबस दूसरे पार्ट में पढ़ना है। कहने का मतलब बच्चे पर बोझ कम होगा, बच्चा पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ पाएगा और इसकी बजाय इसमें ज्यादा बिजी रहेगा बच्चा, क्योंकि पूरे साल में 1 बार पेपर में उसी समय सीरियस होता है जिस समय एग्जामिनेशन होती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, स्टूडेंट आपके साल में जब 2 बार एग्जामिनेशन देगा तो दोनों हिसाब से वो अपने आप को व्यस्त महसूस करेगा, पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने का मौका मिलेगा, नॉलेज का स्तर बहुत अच्छा होगा। और जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए बता दूं मैं कि यदि आपने ग्रेजुएशन को या आपके पीजी को ज्यादा बेहतर तरीके से किया है, किताबों को पढ़ के नोट्स बना के और सेमेस्टर के हिसाब से तैयारी की है, तो आपके नॉलेज का जो लेवल है वो ज्यादा गहरा होगा बजाय आप वार्षिक पद्धति के। तो एक ये भी फायदा ही आपके होने वाला है कि आपको नॉलेज के स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता है, इसमें सुधार देखने को मिलेगा। अब देखिए तीसरी बात है वही अभी जो बात कर रहा था, लाभ, स्टूडेंट्स को क्या लाभ होगा। एक विद्यार्थी कह रहा था सर पहले चल रही थी जो एग्जामिनेशन सिस्टम, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें इससे क्या लाभ होगा। इससे लाभ होगा कि जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप राजस्थान के भूगोल को, राजस्थान का भूगोल ये एक पेपर है और ज्यादातर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में चलता है, और एक पेपर है भौतिक भूगोल, भौतिक
भूगोल, ये भी फर्स्ट ईयर में चलता है। अभी वर्तमान में जो सिस्टम है उसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम एक साल में पढ़ना होता है, इसको भी एक साल में पढ़ोगे और इसको भी एक साल में पढ़ोगे। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा, इसको दो भागों में बांट कर पढ़ना है आपको, 50% और 50%। ये सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ोगे और ये सेमेस्टर सेकंड में पढ़ोगे। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का पेपर चेंज हो, इसी प्रकार से इसकी कहानी है। 50% फर्स्ट सेमेस्टर और 50% सेकंड सेमेस्टर। कहने का मतलब पूरे पाठ्यक्रम को, पूरी किताब को आपने दो भागों में, दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा, जिससे पूरी किताब को पढ़ने का मौका मिलेगा और आपका जो नॉलेज का स्तर है वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए राजस्थान का भूगोल ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर के रूप में चलता है। राजस्थान विश्वविद्यालय सेकंड पेपर के रूप में चलाता है, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में सेकंड पेपर चलता है। तो और किसी भी कंपटीशन में देख लीजिए, राजस्थान का या राज्य का कोई भी कंपटीशन है, इस राजस्थान के भूगोल के बिना आयोजन नहीं होता। अर्थात इतना महत्वपूर्ण पेपर है। यदि आपने ग्रेजुएशन में इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो अपने आप आपकी जो जीके जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगी। आज के समय में आपने देखा होगा प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो फैक्टों से हट करके कॉन्सेप्ट बेस हो गया है, अर्थात समझ कितनी है आपकी, ये महत्वपूर्ण है। और ये सेमेस्टर सिस्टम आपकी समझ को बढ़ाएंगे, अर्थात 50% 6 महीने में पढ़ोगे आप, 50% अगले 6 महीने में। तो सेमेस्टर का ये फायदा होगा कि विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यही आपके भौतिक भूगोल में होगा कि पहले सेमेस्टर में ये पढ़ोगे 50% और सेकंड सेमेस्टर में अगला 50%। तो विद्यार्थियों के लिए काफी फायदा का सौदा है, फायदेमंद चीज है। सरकार ने, यूजीसी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने, विश्वविद्यालयों ने जो डिसीजन लिया है संपूर्ण जो मिलकर के कि सेमेस्टर सिस्टम जो पद्धति है वो आज की शिक्षा के हिसाब से जो विद्यार्थी आज के समय में ज्यादातर एक वर्षीय परीक्षा योजना में कहीं ना कहीं खाना पूर्ति सी महसूस करते हैं, उसमें 2 बार में वो एग्जामिनेशन देंगे तो अपने आप को बिजी महसूस करेंगे कि जैसे एक एग्जामिनेशन दिया उन्होंने दिसंबर के आसपास और एक एग्जामिनेशन दे रहे हो मार्च अप्रैल में, अप्रैल या मई में। तो कहने का मतलब 2 बार उनको व्यस्त रहने का मौका मिलेगा। अच्छे से किताबें पढ़ेंगे, नॉलेज के स्तर अच्छा होगा और आपका कुछ जो सिस्टम है इसमें सेमेस्टर सिस्टम में ये भी लागू होगा कि इसमें जो आपका प्रायोगिक जो चीजें हैं, व्यवहारिक चीजें हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अर्थात जो किताबी रटने की जो प्रवृत्ति है उससे हट करके विद्यार्थियों को इस बात को सिखाया जाएगा, इस बात पर जोर दिया जाएगा कि आप व्यवहारिक चीजें सीखिए, आप प्रायोगिक चीजें सीखिए, वर्कशॉप में हिस्सा लीजिए। तो इनके सबके नंबर हैं जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। तो ये लाभ की जो बात है कि जो नवीन जो सिस्टम है सेमेस्टर सिस्टम, इससे विद्यार्थियों के हित में लाभ होगा। अब देखिए एक प्रश्न विद्यार्थी ने पूछा कि सर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है या फाइनल का स्टूडेंट है या एमए फाइनल का या एमकॉम फाइनल का या आपके एमएससी फाइनल का स्टूडेंट है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बता देता हूं। यूजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इसी प्रकार से यहां पर हम बात करें तो पीजी फाइनल, ये जो स्टूडेंट हैं इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कोई प्रभाव नहीं, अर्थात इन लोगों को उसी पुरानी पद्धति से एग्जाम देना है। अर्थात इनका जो सिस्टम है वार्षिक पद्धति, उसी के तहत एग्जाम आयोजन होगा। जब भी कोई पॉलिसी लागू होती है या कोई हम जो सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी नवीन जो एडमिशन ले रहे हैं, अर्थात पहली बार जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के पहली बार जो स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, उनके लिए सेमेस्टर होगा, न कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए या फिर आपके पीजी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 3-4 चीजें मैंने आप लोगों को बताई, बिल्कुल सामान्य सी चीजें। दोबारा से मैं आप लोगों को समरी कर दूं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में इस बार 2023 में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए एक नवीन सूचना है कि अभी हाल ही में यूजीसी ने डिसीजन लिया है, विश्वविद्यालयों ने डिसीजन लिया है कि नई शिक्षा नीति के तहत कि सभी कॉलेज में, आपके सभी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाए, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरे, शिक्षा का गुणवत्ता लेवल है वो बढ़े। तो इसके लिए साल में
1 वर्षीय परीक्षा की जगह साल में 2 वर्षीय परीक्षा पद्धति अपनाई जाएगी, अर्थात 6-6 महीने के अंतर पर 2 बार एग्जामिनेशन होंगी। एक जो पाठ्यक्रम है, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, पूरे पाठ्यक्रम को 1 साल में पढ़ने की बजाय 2 भागों में 50-50% के हिसाब से आप पढ़ोगे, जिससे बच्चे पे दबाव भी कम रहेगा और उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल सामान्य सी भाषा में, जितनी अभी तक जो नोटिफिकेशन आए उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। कई यूनिवर्सिटियों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए, कई यूनिवर्सिटी इससे पहले 1-2 साल पहले भी लागू कर चुके हैं सीमित दायरे में, अर्थात स्पेशल कुछ एग्जामिनेशन में, और अब धीरे धीरे वो विश्वविद्यालय लगभग पूरे सिस्टम में सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने जा रहे हैं। इसी के तहत आपको सभी को तैयारी करनी है, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का कदम बड़ा सराहनीय है, आपका यूजीसी का कदम बड़ा सराहनीय है, और नवीन शिक्षा पॉलिसी है उसमें जो बात कही गई है कि विद्यार्थी को सेमेस्टर से एग्जाम कराओ, जिससे विद्यार्थी अपने आप को व्यस्त महसूस करे। ऐसा नहीं हो कि मार्च में एग्जामिनेशन आती है तभी वो अपने आप को व्यस्त महसूस करता है, कि व्यस्त महसूस करने के लिए उसके 6-6 महीने से एग्जामिनेशन लीजिए, जिससे नॉलेज का लेवल भी अच्छा रहेगा और अपने आप को व्यस्त भी महसूस करेगा। जैसे कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर मेरी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कब बनी है, अब क्या करूं, तो सेकंड ईयर में मौका मिलेगा। लेकिन इस सिस्टम में क्या फायदा होगा उसको कि फर्स्ट ईयर की बजाय सेकंड जो सेमेस्टर है उसी साल उसमें कहेगा कोई बात नहीं यार, सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन आ रही है, उसकी अच्छे से तैयारी कर ले। तो ये भी बच्चों के हित में। तो ये संपूर्ण जो सिस्टम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सभी विद्यार्थियों से मैं कह रहा हूं ये आपके हित में, आपकी नॉलेज के हित में। और यदि कोई विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करना चाहता है, उनकी एक सलाह है कि आप किताब पढ़िए, नोट्स बनाइए और सेमेस्टर पद्धति के हिसाब से 6-6 महीने से जो एग्जामिनेशन योजना है उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो। उन्हीं बच्चों की जीके जनरल नॉलेज अच्छी होती है जिनका एकेडमिक अच्छा होता है, अर्थात जिस बच्चे ने राजस्थान के भूगोल का मैंने एग्जाम्पल दिया, राजस्थान के इतिहास का एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन में उस किताब को बहुत बेहतर पढ़ लिया तो उसकी जीके अपने आप अच्छी रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद। और देखिए एक दूसरी बात कि यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल फ्री में आपको क्लासें यहाँ पर मिलेंगी, भूगोल की क्लासें विशेष रूप से। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हो और भी किसी विद्यार्थी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अब जैसे ही कोई सिलेबस पाठ्यक्रम डलेगा उसके बारे में आपसे यहाँ पर चर्चा करूंगा कि कौन सा पेपर आपके फर्स्ट ईयर में होगा, पहले सेमेस्टर में कौन सा पेपर है, कितना पाठ्यक्रम है, ये सारी A to Z जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिससे आपको सूचना मिल जाए, वीडियो मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।